हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में फाइटर टूट सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, टाइम मशीन। टाइम मशीन। कथा दिलीप चौबे, तरुण कुमार वाही, कथा सलाहकार संजय गुप्ता, विवेक मोहन, संपादन मनीष गुप्ता, चित्रांकन दिलीप चौबे। मनुष्य हमेशा हमेशा से प्रगतिशील रहा है, मगर इतिहास में वो लौट नहीं सकता, भविष्य में जा नहीं सकता। उसके लिए वर्तमान ही इतिहास को जानने और भविष्य को बनाने का जरिया है। और आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि वर्तमान में रहकर भी वो भूत और भविष्य के बारे में जान सकता है। ज़रूरत है सिर्फ एक टाइम मशीन की, जिसके निर्माण में हाथ धोकर जुटा है महान वैज्ञानिक अटरम, क्योंकि वो कोई भी काम बिना हाथ धोए नहीं करता। वैज्ञानिक सर, आपकी आधी ज़िंदगी तो हाथ धोते गुजर गई होगी। क्या करूं बेबी डॉल, तरह तरह की जहरीली गैसों व केमिकलों से मेरे हाथों का पाला पड़ता है। हाथ धोना बहुत ज़रूरी चीज़ है, वरना मौत धो देगी। अरे पानी चला गया। तो कॉलिन हाजिर है वैज्ञानिक सर, हम पानी के लिए आधा मिनट भी प्रतीक्षा नहीं कर सकते, वक्त बहुत कीमती है। उसी इमारत के दूसरे कक्ष में भैया अटरम की टाइम मशीन तैयार हो ना हो, मगर मेरा प्रयोग बहुत जल्दी सफल होने वाला है। बहुत जल्दी मैं दुनिया वालों को दिखा दूंगा कि शटरम अपने भाई अटरम से श्रेष्ठ है। तभी उस युवक ने वहां प्रवेश किया। वैज्ञानिक जी, मैं आपके भाई की टोटी बंद कराया। जब तक मेरा प्रयोग पूरा ना हो जाए तू ऐसे ही भैया अटरम के काम में अड़चने डालते रहना। एक झक्कू, मैंने तुझे सिर्फ इसी काम के लिए रखा है। जबकि इधर वैज्ञानिक अटरम की प्रयोगशाला में, बेबी डॉल, मेरे खाने का क्या हुआ। खाना हाजिर है वैज्ञानिक सर, मल्टीविटामिन टैबलेट्स मिनरल वाटर के साथ शुद्ध देसी घी का इंजेक्शन थोड़ी देर बाद दूंगी। लाओ जल्दी लाओ, मैं खाना खाने में भी समय बर्बाद नहीं कर सकता। अरे, टैबलेट्स खाते ही धरती का भूकंप मेरे पेट में शिफ्ट हो गया है। वैज्ञानिक सर, लगता है फूड पॉइजनिंग हो गई है। मैं पॉलीथीन की थैलियाँ लेकर आती हूँ, क्योंकि टॉयलेट में पानी नहीं आ रहा। मैंने इन गोलियों में एक गोली जुलाब की मिला दी थी। वैज्ञानिक जी, मैं आपके भाई की रेल चला आया। जबकि इधर गटर के नीचे टोड निवास में, हमारा नया टोड निवास और भी सुंदर बन गया है ना मास्टर। हाँ वो तो ठीक है, मगर ये गंध कहाँ से आ रही है, मुझे मितली हो रही है। कंप्यूटर ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। मास्टर, गटर के पानी में कुछ बह रहा है, ये गंध उसी में से उठ रही है। गटर में ज़रूर कोई विषैला रसायन बह रहा है, चलो देखते हैं। जल्दी ही टोड्स उस स्थान तक आ पहुँचे। मास्टर, ये देख, ऊपर नाली में से रसायन गिर रहे हैं, ऊपर जाकर देखना पड़ेगा। उसी समय अपनी प्रयोगशाला में बैठे वैज्ञानिक अटरम की प्रसन्नता में डूबी चीख निकली। बन गई मेरी टाइम मशीन। बधाई हो सर, बधाई हो। थैंक यू बेबी डॉल, इसे बनाने में तुमने भी मेरी बहुत मदद की है। आह, सर क्या हुआ। बेबी डॉल ने किसी केमिकल की दो बूंदें वैज्ञानिक अटरम की नाक के दोनों छिद्रों में डाली। दूसरे ही पल, सर आपको क्या हुआ था। खुशी के मारे चक्कर आ गया था। ओह, ये देसी घी का इंजेक्शन मुझे आपको पहले ही लगा देना चाहिए था। ओह, ताकत का इंजेक्शन लगते ही अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। और अब इसके परीक्षण के लिए मुझे ज़रूरत है 4 जाबाज व्यक्तियों की, जिन्हें मैं 4 अलग अलग समय में भेज सकूं। वैज्ञानिक अटरम के मुंह से इतना सुनते ही झक्कू के रोंगटे खड़े हुए जा रहे थे। ये भयानक खबर वैज्ञानिक जी को पहुंचा दूं। जबकि उसी समय समझ में नहीं आ रहा कि 4 आदमियों का इंतजाम कैसे होगा। उसी समय फाइटर टूर्स भी एक साथ वहां पहुंचे। सर, 4 आदमी। अरे हाँ, मगर ये चारों कौन हैं। सर आप ही पूछिए ना। कटर, इसे धमका क्या। मैं स्त्री जी को धमकाऊंगा। तो फिर ज़रा मुलायम होकर धमकाइए कटर। हैं। कटर बेबी डॉल के निकट पहुंचा। तुम्हारे घर से विषैले रसायन गटर में गिर रहे हैं, हमारा दम घुट रहा है। देखो मैं कितने प्यार से कह रहा हूँ कि रसायन बहाना बंद कर दो। रसायन बहाना बंद कर दिया तो फिर टाइम मशीन कैसे बनेगी। गटर तो होते ही गंदगी बहाने के लिए हैं, और तुम गटर में क्यों रहते हो, तो बाहर जाकर रहो। स्त्री जी देखो, तुम्हारी बात सुनकर मुझे क्रोध आ गया है, पर क्रोध मैं तुम पर नहीं करूँगा। गटर में विषैले रसायन बहाना बंद करो, वरना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। वैज्ञानिक अटरम ने फौरन वो जलता हुआ फ्लेम स्टोव उठा लिया। मैं तो तुम्हें शरीफ आदमी समझा था, पर तुम तलवार दिखा रहे हो, तो मैं तुम्हें आग दिखाता हूँ। मगर ये क्या। भक्क से अटरम का शरीर ही जल उठा। ये क्या हुआ, मेरे शरीर में आग कैसे लग गई। मैंने इंजेक्शन बदल दिया तो उसमें देसी घी नहीं पेट्रोल भरा था। बेबी डॉल ने वह केमिकल स्प्रे करके किसी तरह आग बुझाई। सर, लगता है आपके पसीने की जगह पेट्रोल निकल रहा है। सर, मेरे ख्याल में हमें इन चारों की बात मानकर रसायन गटर में नहीं बहाने चाहिए। तुम कहती हो तो फिर ठीक है बेबी डॉल। जबकि टोर्स का काम हो चुका था। चलो कटर, शूटर, कंप्यूटर,
ठहरो। ठहर मत झक्कू, यहाँ मत ठहर, फ़ौरन वापस जा और आकर मुझे बता कि अटरम भैया मशीन बनाने के बाद अब वहाँ क्या कर रहा है और वो चारों कौन है। झक्कू के जाने के बाद कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ देखता प्रसन्नता से उछल पड़ा वैज्ञानिक शटरम भी। मैंने भी मार लिया मैदान और बना लिया वायरस टिम्बकटू। और अब मैं भैया अटरम की टाइम मशीन के कंप्यूटर को अपने कंप्यूटर से जोड़ने की कोशिश करता हूँ ताकि सभी जानकारियाँ मुझे मेरे कंप्यूटर पर ही मिल जाएं। वैज्ञानिक अटरम की पुकार पर रुक चुके थे टोट्स भी। तुम्हें पैदल जाने की ज़रूरत नहीं, ये देखो मैं तुम्हें इस मशीन में बिठाकर सीधे ही गटर भेज दूंगा। क्या सीधा गटर में? मास्टर मैं तो मशीन से जाऊंगा, हम भी, फिर मैं भी। वैज्ञानिक अटरम ने न जाने कौन सा बटन दबाया कि टाइम मशीन का लॉक व दरवाज़ा दोनों ही खुल गए। गटर मशीन में समा गया। तब अभी तुम सेकंडों में गटर में पहुंच जाओगे। सर जल्दी कीजिए, बटन दबा दीजिए, कहीं वो बाहर ना आ जाए। वैज्ञानिक अटरम ने एक और बटन दबाया। अरे कटर कहाँ गया? वो सीधे गटर में पहुंच गया। वाह, मैं भी मशीन से गटर में जाऊंगा। हाँ, पर मेरी पसंद के गटर में। मास्टर भी मशीन में चला गया और अब बारी थी शूटर और कंप्यूटर की। झक्कू बाबला सा भागता हुआ वहां आ पहुंचा और सब कुछ कह सुनाया। क्या भैया अटरम ने बारी बारी से चारों को टाइम मशीन में भेज दिया? कंप्यूटर की स्क्रीन की ओर देखता प्रसन्नता से चीख पड़ा शटरम भी। ढूंढ लिया मैंने भैया अटरम के कंप्यूटर में घुसने का कोड, जिसकी मदद से मैं उसके कंप्यूटर की सारी जानकारियों का पता लगा लूंगा। कोड CDIC 217 LBC 9000 IB। याहू, वो मारा, मुझे जानकारियां मिलनी शुरू हो गई हैं। आदिकाल 1997 ईस्वी, महाभारत 2225 ईस्वी। अब आएगा मज़ा। अब भैया की टाइम मशीन के कंप्यूटर में वायरस टिम्बकटू को प्रवेश करवा दूंगा, जो बारी बारी से उसे गटर में पहुंचेगा जहां वो चारों गए हैं। चौथी तक तो मैं भी पढ़ा हूं, पर मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हा हा हा, सुन झक्कू, वैसे तो वायरस बीमारी फैलाने वाले विषाणुओं को कहते हैं, मगर जिस वायरस की मैं बात कर रहा हूँ वो वैसा वाला वायरस नहीं है। वो तो बड़े बड़े कंप्यूटर की ऐसी तैसी कर देने वाला वायरस है। समझ गया वैज्ञानिक जी। उधर सबसे पहले कटर ही गटर में पहुंचा था। अरे ये हमारा वाला गटर तो नज़र नहीं आ रहा। ओह, ये कैसा गटर है? इस गटर की तो छत भी नहीं है, बरसात में और पानी भर जाएगा। बाहर निकल कर देखना पड़ेगा। कार्टर को अब कदम कदम पर चौकन्ना था। यहाँ तो चारों ओर जंगल है और जिसे मैं गटर समझ रहा था वो भी एक बरसाती पानी से भरा गड्ढा है। तभी एक विचित्र सी ध्वनि सुनकर खुल गया कटर का मुंह। भिन, ओ ये ध्वनि तो किसी रसीले कीड़े की है। कीड़ा, और वो भी इतना बड़ा। कटर की लंबी चिपचिपी जीभ ने उसे दबोचने में जरा भी देर नहीं की थी। चलो, नाश्ते का इंतजाम तो इसी को खाकर हो गया। इतने बड़े बड़े कीड़े तो आदिकाल में ही हो सकते हैं। उसके बाद कार्टर टार्जन की तरह झूलता हुआ आगे बढ़ रहा था कि अरे बाप रे, इतनी विशालकाय छिपकली, ये तो मुझसे भी 4 गुना बड़ी है और ये मुझ पर अपनी जीभ से हमला कर रही है। बड़ी फुर्ती से चली कार्टर की तलवार। या कटाक! इतनी विशालकाय छिपकली वहां कहां से आ गई थी? कहां आ पहुंचा था कार्टर? आदिकाल में, जहां विशालकाय जीवों का भूमि पर आधिपत्य था। अरे बाप रे, ये क्या है? भागो कार्टर! मगर बड़ी बड़ी और विशाल तो अभी कई और चीज़ें भी कटर के सामने आकर उसके होश उड़ाने वाली थी। ओह, ये शोर कैसा? मगर इस बार आने वाले विशालकाय जीव नहीं थे। अजीबो गरीब से दिखते इतने सारे मानव, ये तो सब मेरी तरफ आ रहे हैं। शायद ही मुझ पर हमला करना चाहते हैं। कटर बेटे, जल्दी से एक्शन बोल, जल्दी। कटर एक्शन! शोर मचाती भीड़ उसके नीचे से गुजर गई। इधर कटर भी कुछ ज़्यादा जोर की उछल गया था। रॉकेट की ही स्पीड से कटर का जिस्म वापस नीचे आया। न जाने कब कटर का हाथ उसकी तलवार के ऑन वाले बटन पर दबा। कटर को पता ही नहीं चला कि उसके हाथ से क्या कमाल हो गया है। खचाक! आऊ! आ! कटर की तलवार के वार से ट्राइनोसॉर की गर्दन एक तरफ जाकर पड़ी और धड़ वहीं का वहीं धड़ाम से गिरा। इतना खूंखार जीव तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। और तभी बहुत से हाथों ने उसे हवा में उठा लिया। अरे रे, ये क्या कर रहे हो? मैं गिर जाऊंगा। ओह, ये सब ज़रूर इसी विशालकाय जीव से घबराकर भाग रहे थे और अब ये यही समझ रहे कि इसे मैंने मारा है, इसलिए खुश होकर इन्होंने मुझे कंधे पर उठा लिया। छी छी छी! आदिवासी अपनी बस्ती में आ पहुँचे। अब ये ज़रूर तरह तरह के कीड़ा पकवानों से मेरी आवभगत करेंगे। फिर उस आदिवासी ने अपने सरदार को ना जाने क्या कहा कि क्या? ओह ठहरो! सरदार ने खुद आगे बढ़कर कटर को गले से लगा लिया। मुझे सब कुछ पता चल चुका है। तुमने हमारे साथियों की उस खूनी राक्षस जीव से रक्षा की है। खूनी राक्षस प्राणियों का पूरे जंगल पर राज है। वे कभी भी कहीं पर भी आक्रमण करके हमारे साथियों को मार कर खा जाते हैं, मगर वो कबीलों पर आक्रमण नहीं करते
क्योंकि हम कबीले वाले रोज एक मानव और 50 पालतू पशुओं की भेंट उन राक्षस प्राणियों को देते हैं। थोड़ी ही देर में 2 राक्षस प्राणी भेंट लेने आने वाले हैं। हम मानव भेंट को उसी खंबे पर बांध देते हैं जहाँ से राक्षस प्राणी उसे ले जाते हैं। मेरा नाम कर्टर है और काम काट डालना। अब तुम ही हमें उन विशालकाय प्राणियों से बचा सकते हो महाबली कर्टर। महाबली कर्टर, वाह! तुमने मुझे महाबली कहा है तो फिर अब देखना मेरा दिमाग और मेरी तलवार की धार का कमाल। अब तुम्हें इस खंबे की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। कटाक! तभी कांप उठी धरती। धम धमा धम धम। महाबली कर्टर, ये धम धमाधम की आवाज़ें उन्हीं प्राणियों के आने से पैदा होती हैं। जल्दी से कुछ करना होगा वरना राक्षस प्राणी पूरे कबीले को उजाड़ देंगे, क्योंकि आज हमने भेंट उस खंबे से नहीं बांधी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फाइटर टोट सीरीज की कॉमिक टाइम मशीन के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।